कक्षा 5। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को हिंदी का पाठ 5 रोबोट कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें रोबोट में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो बच्चे का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे में जो है वो बहुत ज़्यादा जिद करता है बच्चा कंप्यूटर लेने के लिए, तो पापा उसके कंप्यूटर के बजाय रोबोट दिखा लाते हैं। तो ये यहाँ पे रोबोट दिखाया गया है। चलते हैं पहले इसके शब्दार्थ में, इस पाठ के थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला वर्ड आ रहा है व्यस्त। व्यस्त का मतलब होता है काम में लगा हुआ। अनूठा, अनूठे का मतलब है अनोखा या विचित्र। कर्तव्य मीन्स आश्चर्यजनक कार्य। रिमोट मीन्स, रिमोट कंट्रोलर मीन्स होता है दूर से नियंत्रण करने वाला यंत्र। तुलना मतलब दो वस्तुओं के गुण दोषों का मिलान करना। अंतरिक्ष मतलब होता है आकाश। विपरीत मीन्स उल्टा। यूनिट मीन्स होता है इकाई। पाठ के सारांश पे चलते हैं, जरा देखो क्या दिया हुआ है पाठ में। तो रोबोट अपने आप चलने वाली एक मशीन है। रोबोट कई तरह के होते हैं। कुछ सरल खिलौना रोबोट होते हैं तो कुछ जटिल। कुछ रोबोट ऐसे भी होते हैं जो आदमियों की तरह काम करते हैं। जहां आदमियों की कमी होती है या काम बहुत जोखिम भरा होता है, वहां रोबोट से काम लिया जाता है। रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें आदेश फिट रहते हैं। रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है। खदानों, कुओं में जहां जहरीली गैसें होती हैं, वहां आदमियों के बदले रोबोट से काम लिया जाता है। ऐसा रोबोट भी बन चुका है जो हवाई जहाज में पायलट का कार्य करता है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। इस प्रकार रोबोट एक उपयोगी, अनोखा और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार है। चलिए पाठ के अंदर चलते हैं, प्रश्न उत्तर पे। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपका, जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी? उत्तर है, जन्मदिन के दिन राहुल सुबह जल्दी उठ गया, जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजाया। शाम को राहुल की मां ने उसे टीका लगाया और आरती उतारी। प्रश्न नंबर 2, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने क्या किया? तो उत्तर है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई। प्रश्न है, यदि सभी कार्यालयों, कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा? रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है? तो उत्तर है बच्चों ये, यदि सभी कार्यालयों, कारखानों में रोबोट का उपयोग करने का पर काम करने में सुधार होंगे। जब भी हम रोबोट का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? काम करने की क्षमता यानी उसमें सुधार आएगा। काम समय के अंदर पूरे होंगे। काम में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। रोबोट सभी कार्य करने में संभव होते हैं। साथ ही रोबोट कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो आदमियों के वश के नहीं होते हैं, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। प्रश्न है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ा है? तो उत्तर है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में अनेकों फर्क पड़ा है। जैसे जो काम हम नहीं कर सकते हैं वह भी मशीनों के सहारे किया जाने लगा है। मशीनों के आने से हमारा जीवन आरामदेह एवं सुविधाजनक भोजी हो गया है एवं धीरे धीरे मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। प्रश्न है, तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हैं? तो उत्तर तो आप लोग लिख सकते हैं स्वयं ही, कौन कौन सी मशीन उपयोग करते हैं। साइकिल चलाते हो बच्चों आप लोग, तो साइकिल भी क्या है? ये मशीन है।
साइकिल चलाते हैं आप लोग डेली, साइकिल मशीन है। इस तरह के और उपयोग आप लोग अपने आप बताएंगे इसमें। देख सकते हो सबको जोड़ कौन कौन सा मशीन लगा रहा है। तो साइकिल एक मशीन है, और भी इस तरह के कुकर भी एक मशीन है, वो भी आसान कर देता है काम खाना बनाने के लिए। प्रेशर कुकर जो होता है, इस तरह से और भी आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है? तो उत्तर है रोबोट व आदमी के कार्यों में निम्नलिखित अंतर है। तो नंबर 1 चलते हैं। रोबोट के कार्य में गलती नहीं होती, लेकिन मनुष्य गलती कर सकता है, भले ही मनुष्य ने रोबोट को बनाया हो। नंबर 2, रोबोट कार्य करने पर थकता नहीं, लेकिन मनुष्य में कार्य करने पर थकावट होती है। नंबर 3, रोबोट ऐसे भी काम करते हैं जो आदमियों के वश के नहीं होते, अर्थात जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। प्रश्न है, वाक्यों में से विशेषण और उसके विशेष्य शब्दों को चुनकर अलग अलग लिखो। नंबर क है, आहा कितनी उज्जली सुबह है। नंबर ख है, पिताजी ने अनूठा उपहार दिया। नंबर ग है, डिब्बे में लाल फीता बंधा था। नंबर घ, यह एक बड़ा खिलौना है। तो चलो बच्चों उत्तर देखते हैं। क में उजली विशेषण है और सुबह विशेष्य है। ख में देखो अनूठा विशेषण है, उपहार विशेष्य है। नंबर ग में लाल क्या है? विशेषण है, और फीता क्या है? विशेष्य है। घ में देखो बड़ा विशेषण है और खिलौना क्या है? विशेष्य है। इस तरह से आप लोग इसको अलग छाट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देना, जाना, पढ़ना, जगना के उचित रूप बनाकर संयुक्त क्रिया के रूप में इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। उदाहरण देखते हैं। चल देना, मेरी बात का उत्तर न देकर वह चल दिया। उत्तर क्या है इसका? देना क्या है? देना से राहुल के पिताजी ने उसको सुंदर उपहार दे दिया। जाना, वह कल चला जाएगा। पढ़ना, पुलिस चोर के पीछे पड़ गई थी। जगना, जगना शोरगुल के कारण वह जग गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या, क्यों, कैसे, कब शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। एक शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करो। चलो बच्चों देखते हैं जरा एक एक को। तो सबसे पहले क में देखते हैं, वह जल्दी उठ गया। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आएगा वह जल्दी क्यों उठ गया, प्रश्न बनाना है। नंबर ख देखो, शाम को सभी मित्र आ गए। तो ये ख है इसका उत्तर, क्या शाम को सभी मित्र आ गए? ग देखो, संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। तो ये ग का उत्तर है, संगीत शीघ्र ही कैसे बंद हो गया या क्यों बंद हो गया, ये भी कह सकते हो। घ देखो, तुम सब इसके करतब देखोगे। तो ये घ है, तुम सब इसके करतब कब देखोगे। चलिए, प्रश्नवाचक वाक्य और आदेशात्मक वाक्य अलग अलग हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, आदेशात्मक वाक्य में आदेश दिए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जबकि आदेशात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। दोनों के उदाहरण देखते हैं। तो चलो, पहला है कब, यह पाठ पढ़ो। तो आदेश दिया हुआ, तो आदेशात्मक वाक्य हो गया। और क्या है? क्या तुमने पाठ पढ़ा? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पहला, राहुल के पिताजी ने राहुल को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दिया। तो उत्तर है, राहुल के पिताजी ने राहुल को उसके जन्मदिन पर रोबोट का उपहार दिया। प्रश्न है अगला, जन्मदिन उत्सव में आए सभी बच्चों का ध्यान किस ओर था। तो उत्तर है, जन्मदिन में आए सभी बच्चों का ध्यान राहुल के पिताजी द्वारा लाए गए उपहार की ओर था। प्रश्न है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने क्या किया और कहा। तो उत्तर है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया और हाथ मिलाकर कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई।
अगला प्रश्न है, सीमा ने राहुल के पिताजी से क्या पूछा? तो उत्तर है, सीमा ने राहुल के पिताजी से पूछा कि चाचा जी, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, फिर ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? ये आदमियों से क्या अधिक काम करते हैं? अगला प्रश्न है, रोबोट कारखानों में किस प्रकार से काम करते हैं? उत्तर है, ये रोबोट कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाने रखने का काम करते हैं। जहरीली गैसों से भरे हुए कुओं एवं खदानों में आदमियों के स्थान पर रोबोट से काम लिया जाता है। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्राओं में रोबोट क्या करते हैं? तो उत्तर है, अंतरिक्ष यात्राओं में रोबोट अंतरिक्ष से आवश्यक जानकारियां देते हैं। प्रश्न है, पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए वाक्य में से सही और गलत वाक्यों को अलग अलग छांटकर लिखो। तो चलो देखते हैं बच्चों। इसमें पहले क है हमारे पास, यह है, राहुल सुबह से व्यस्त और दुखी था। ये क्या चीज है? गलत वाक्य है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये गलत वाक्य है। चलो ख देखते हैं, राहुल की मां ने राहुल को टीका लगाया। ये तो बिल्कुल सही बात है, टीका लगाया इसने, तो ये आपका क्या है? सही है। चलिए नंबर ग देखते हैं, राहुल के मित्रों ने गीत गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये भी क्या है? ये गलत वाक्य है, गाया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। चलिए नंबर घ की बात करते हैं, तो ये है, रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं। ये बिल्कुल सही बात थी, इस पाठ में बताया गया है ये सही है। नंबर अंग की बात कर लो, डिब्बे के अंदर एक हल्का सा खिलौना था। ये क्या है? गलत वाक्य हो गया है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ नीचे उत्तर में लिख दी। सही वाक्य में ख और ग है, गलत वाक्य में क ग अंगा है। अच्छे, तो अगला चलते हैं, प्रश्न सोचो और लिखो। देखो क्या सोचना है। पहला क की बात कर लेते हैं, अनूठे उपहार के बारे में राहुल ने पहले से ही क्या सोचा था? पहले से क्या सोचा था? उत्तर है, अनूठे उपहार के बारे में राहुल ने सोचा कि यह एक कंप्यूटर होगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए ही वह पापा से जिद किया करता था। नंबर ख की बात करो, वैज्ञानिकों ने क्या सोचकर रोबोट बनाया? तो उत्तर है बच्चों, वैज्ञानिकों ने यह सोचकर रोबोट बनाया कि जिस काम को मनुष्य नहीं कर सकता या असुरक्षित रहता है, वह काम रोबोट करे। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इस पर जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैंने आगे डालूँ इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।